प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग पूर्ति लोच का न्यूमेरिकल को समझेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि जो कोई अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी देख रहे हैं इसको दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चैप्टर 4 समाप्त की ओर है, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पे जाएंगे और चैप्टर 5 के बाद पहला पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर को शुरू करेंगे जल्द ही। तो चलिए इसको सीखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति इकाई है और उसकी पूर्ति मात्रा 4000 इकाई है। उसकी पूर्ति का मूल्य लोच 2 रुपया है। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर इसकी पूर्ति मात्रा 6000 इकाई होगी। तो पूर्ति की लोच का हम लोग पहले फॉर्मूला को जानेंगे। तो पूर्ति लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू। डेल्टा क्यू हो गया मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी मूल्य में परिवर्तन, पी आरंभिक मूल्य और क्यू आरंभिक मात्रा। यहाँ पर हम लोग पूर्ति लोच कितना है 2, तो ES बराबर या कीमत लोच कितना है 2 लिख दिए। डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू पूर्ति में परिवर्तन, फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू। तो Q क्या होगा, तो 10 रुपया पर कितना हो रहा था 4000, और जब उसकी पूर्ति मात्रा 6000 इकाई होगी, 6000 मतलब यहाँ पर Q आपका 4000 है और Q1 आपका 6000 है। तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे 6000 माइनस 4000 कितना बचेगा 2000। डेल्टा पी मूल्य में परिवर्तन, तो मूल्य कितना है 10 और उसके बाद अगला मूल्य हमको ज्ञात करना है जिस पर उसकी पूर्ति मात्रा 6000 होगी। तो P1 मतलब बाद का मूल्य तो हमको ज्ञात करना, तो P1 का P1 ही लिखें माइनस, अब P के जगह क्या लिखें, मूल्य कितना था 10 रुपया, तो यहाँ 10 हो गया। तो P1 माइनस 10 डेल्टा P कहलाएगा। P हो गया आरंभिक मूल्य कितना है, तो शुरू में मूल्य है 10 रुपया, तो यहाँ 10 रुपया। Q आरंभिक पूर्ति, तो 10 पर कितना पूर्ति है 4000 इकाई का, तो 4000 इकाई इस फॉर्मूला में बैठा दिए। तो ES के जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर का बराबर डेल्टा क्यू में क्या लिखेंगे 6000 माइनस 4000 बराबर 2000 बचेगा। फिर डेल्टा पी में क्या है P1 माइनस 10 यहाँ लिख दिए। फिर गुना का गुना, P मतलब आरंभिक मूल्य 10, तो यहाँ P के जगह 10 लिखें। Q क्या है 4000, तो 4000 लिखें। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया मेरा 2 और P1 माइनस 10 गुना क्या बचा 10 और यहाँ 4 बचा का, ये 0 से ये तीनों 0 और ये तीनों 0 कट गया, तो ये बचा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो मेरा क्या हो गया ऊपर 5 बचेगा और नीचे P1 माइनस 10 बचेगा, तो वही लिखे 5 बट्टा P1 माइनस 10। अब हम लोग क्या करेंगे तिरछा गुना करेंगे, 2 बराबर हो गया इतना, तो लिखेंगे 2 बराबर 5 बट्टा P1 माइनस 10। अब यहाँ तिरछा गुना, 2 किससे गुना होगा इससे, तो 2 को P1 से गुना करें तो 2P1 माइनस 10 दूनी 20, तो माइनस 20 बराबर, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 क्या होगा 1 से गुना होगा तो बराबर 5 यहाँ होगा। अब हम लोग 2P1 ये 20 को उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस है तो इधर आ गया प्लस हो जाएगा, तो 2P1 बराबर 5, इधर आया तो प्लस, तो 5 प्लस 20, तो जोड़ देंगे 2P1 बराबर 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25। तो P1 का मान निकालने क्या होगा, जो P1 के साथ गुना में है वो भागा में चला जाएगा, तो जगह P1 बराबर 25 बट्टा 2, अब इसको 2 से 25 में भागा देंगे तो 12.5 आएगा, अतः कीमत 12.5 रुपया प्रति इकाई होगी। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार चाय की मांग को प्रभावित करती है, चित्र का प्रयोग करें। या फिर प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। चाय और कॉफ़ी क्या प्रतिस्थापक वस्तु। प्रतिस्थापक वस्तु मतलब होता है जब एक नहीं मिलेगा तो उसकी जगह हम दूसरा चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय हमको नहीं मिल रहा और कॉफ़ी मिल रहा है तो कॉफ़ी पी लेंगे। कोलगेट पेस्ट नहीं मिल रहा है तो पेप्सोडेंट पेस्ट से मुंह धो लेंगे। तो
तो ये हुआ प्रतिस्थापक वस्तु। लाइफ बॉय साबुन अगर हमको नहीं मिला तो ब्रिज साबुन से नहा लेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार चाय की मांग को प्रभावित करती है। तो चाय और कॉफ़ी दो पेयों में से कॉफ़ी के दाम में वृद्धि हो जाती है, तब स्वाभाविक रूप से कॉफ़ी की मांग कम तथा चाय की मांग अधिक होगी। यहाँ चाय, तो हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि चाय की कीमत यहाँ है और इधर चाय की मात्रा है। कॉफ़ी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मूल्य कितना ओपी। पहले मांग हो रहा था डीडी जिससे मूल्य ओपी और मात्रा ओक्यू। अब कॉफ़ी का दाम पहले था 200 रुपया किलो, अब कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो चाय का मांग क्या हो, तो चाय का मांग भी बढ़ जाएगा। कॉफ़ी का दाम बढ़ने से चाय का मांग बढ़ेगा, तो चाय का मांग वक्र अपनी दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये तीर इधर है, मतलब दाईं ओर घसा जाए तो D1 D1 हो जाएगा। तो मूल्य ओपी ही है चाय का, लेकिन मात्रा बढ़कर OQ1 हो गया। तो प्रतिस्थापक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उसके प्रतिस्थापक वस्तु का मांग प्रभावित होता है। कॉफ़ी के दाम बढ़ने से क्या हुआ, चाय की मांग बढ़ गई। यहाँ चाय का मूल्य स्थिर है लेकिन कॉफ़ी का मूल्य क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो चाय का मांग भी बढ़ेगा, काहे कि ज़्यादा आदमी चाय पीने लगेंगे। किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई तथा 600 इकाई की इसकी पूर्ति मात्रा होती है। यदि कीमत बढ़कर 6 रुपया प्रति इकाई हो जाए तो पूर्ति की मात्रा 25% बढ़ जाती है। पूर्ति कीमत लोच ज्ञात करें। मतलब 5 रुपया कीमत पर 600 इकाई की पूर्ति की होती है। कीमत जब बढ़ जाता है 6, तो कह रहा है 25% बढ़ जाएगा, तो मतलब 600 का 25% बढ़ जाता है, तो पूर्ति की लोच ज्ञात करना। तो आरंभिक कीमत कितना, 5 रुपया, तो आरंभिक मात्रा क्या हो जाएगा 600, यहाँ 600 हो जाएगा, मतलब 600 क्यों हो गया, मतलब 600। अब नई कीमत के पश्चात नई कीमत कितना है 6 रुपया, तो नई मात्रा Q1 क्या होगा, तो 600 का 25% बढ़ जाता, तो 600 का 25% मतलब 600 गुने 25/100 करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 6 को इससे गुना कर देंगे तो 150। मूल्य में परिवर्तन, तो P1 माइनस P, तो P1 कितना है, बाद का मूल्य 6, तो 6 लिखे। अब P शुरू का मूल्य 5, तो 6 माइनस 5 बराबर 1। मात्रा में परिवर्तन, तो 600 में क्या होता है, जब 5 रुपया दाम था तो 600 इकाई की पूर्ति होती थी, और जब 6 रुपया हो गया तो 600 का 25% बढ़ जाती, तो 25%, तो पहले 600 था और 25% निकाले तो कितना आया 150, तो 150 को 600 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 150 750। तो मात्रा में परिवर्तन मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा, तो 700 में 600 को घटा देंगे मतलब 150। फॉर्मूला पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू मेरा कितना है, मात्रा में परिवर्तन 150, तो यहाँ 150 लिखें। डेल्टा पी मूल्य में परिवर्तन 1 गुना पी मतलब शुरू का मूल्य कितना है, पी बराबर 5, और क्यू मतलब शुरू की मात्रा, तो शुरू की मात्रा कितना है 600, यहाँ जो 60 लिखा है यहाँ 600 होगा, तो 600। अब इसको काटेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये से ई कट गया, 5 को ये 15 में गुना कर देंगे तो 75, और यहाँ बच जाएगा 60 को 1 से गुना 60। अब 60 से 75 में भागा देंगे तो 1.25, अर्थात पूर्ति की कीमत लोच इकाई से अधिक है, मतलब 1 से अधिक है तो इकाई से अधिक होगी। बच्चों समझने में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये चैप्टर मतलब चैप्टर 4 अब समाप्त होता है। अब हम लोग चैप्टर 5 की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।